हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हारून। मराठी सुलभ भारती 7वीं के परीक्षा पत्र में कृती पत्रिका में क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न ये होता है कि खालील जाहिरात वाचून त्या खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा। मतलब एक जाहिरात एडवर्टाइजमेंट दी हुई रहती है और उसके नीचे 5 प्रश्न पूछे हुए रहते हैं। उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको जाहिरात अगर केयरफुली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो जाहिरात में उन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आज मैं आपको एक जाहिरात दिखाऊंगा, एक सैम्पल जाहिरात, और उसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको ढूंढकर लिखकर बताऊंगा। वो आप ध्यान से देखो तो किसी भी जाहिरात के क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर एक जाहिरात दी गई, अमीर जाहिरात वास्तव, और एक जाहिरात दी गई। देखो जाहिरात की शुरुआत कैसी हुई। जाहिरात सबसे पहले हमको केयरफुली पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, बाद में प्रश्न देखेंगे हम। देखो जाहिरात की शुरुआत कैसे की गई। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, शब्द गंगा येऊ द्या घरोघरी। ये खुशखबर क्यों कहा गया है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट में कुछ खुशखबर है आपके लिए, कुछ अच्छी बात है, इसलिए यहाँ पे खुशखबर 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 लिखा गया। और शब्द गंगा येऊ द्या घरोघरी, जो भी जाहिरात दी गई, जिस टॉपिक पे भी जाहिरात है, उसका ये स्लोगन है, घोष वाक्य है, शब्द गंगा येऊ द्या घरोघरी। इससे क्या हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि ये रीडिंग के बारे में, बुक्स के बारे में जाहिरात है, क्योंकि शब्द गंगा के बारे में आया है। अब देखो एग्जैक्टली कौन से टॉपिक पर ये जाहिरात बनाई गई है। पुस्तकांचे भव्य प्रदर्शन, प्रदर्शन एंड एग्जीबिशन। तो पुस्तकांचे भव्य प्रदर्शन, भव्य यानी वेरी ह्यूज, पुस्तकांचे भव्य प्रदर्शन एंड बुक्स का प्रदर्शन है, बुक्स का एग्जीबिशन लगने वाला है। तो अब देखो, तो अगर प्रदर्शन एग्जीबिशन है तो वो कहाँ है, कब है ना, उसका वेन्यू क्या है, कौन से प्लेस पर है, ड्यूरेशन क्या है, कब से कब तक चलेगी, ये सारी बातें हमें पता नहीं होगी तो हम एग्जीबिशन अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बातें इसमें इंक्लूड होती है। तो जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है कालावधि, कालावधि यानी ड्यूरेशन, यानी कितने दिन बुक्स का एग्जीबिशन चलेगा। तो यहाँ पे देखो 15 से 20 अक्टूबर 2017, यानी 5 दिन ये ड्यूरेशन में चलेगा पुस्तकांचे प्रदर्शन। वेळ देखो, वेळ यानी टाइम, टाइम क्या रहेगा हर रोज़ का, वो 5 दिन। सकाळी 10 ते सायंकाळी 8 वाजता, मतलब मॉर्निंग में 10 AM टू इन द इवनिंग 8 PM। स्थल यानी वेन्यू, यानी उस प्लेस का नाम जहाँ पर भव्य प्रदर्शन लगने वाला है। शारदा विद्यालयाचे सभागृह, यानी शारदा स्कूल में सभागृह है, जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पर ये प्रदर्शन लगने वाला है, प्रदर्शन अरेंज किया गया वहाँ पे। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रदर्शनाची वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य का मतलब होता है खासियत, फीचर्स, मतलब प्रदर्शन में क्या क्या खास बातें हैं। तो यहाँ पे देखो, छोट्यांसाठी व मोठ्यांसाठी स्वतंत्र दालन, यानी छोट्यांसाठी यानी जो छोटे बच्चे, चिल्ड्रंस है, और जो बड़े लोग हैं या उनके लिए क्या है, स्वतंत्र दालन, यानी अलग अलग प्रकार के रूम्स बनाए गए, और उसमें क्या है, अपने अपने अलग अलग बुक्स के लिए अरेंजमेंट रहेंगी, बड़ों के लिए और छोटों के लिए। नामवंत साहित्यिकांची पुस्तक, साहित्यिक यानी लेखक, राइटर्स, तो जो भी नामवंत, रेप्यूटेड, जो भी नामवंत साहित्य के जो फेमस लेखक है उनकी पुस्तकें वहाँ पर रखी जाएगी। विविध विषयांवरील पुस्तकें, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग सब्जेक्ट की पुस्तकें वहाँ पे बुक्स रहेंगी। अब देखो खास करके बच्चों के लिए क्या खास है वहाँ पे, मुलांसाठी आवडत्या गोष्टींची, प्रयोगांची, कोड्यांची आणि कृतींची पुस्तकें। बच्चों के लिए क्या है, आवडत्या गोष्टींची यानी जो भी उनके फेवरेट स्टोरी जो उसके बुक्स है, प्रयोगांची यानी एक्सपेरिमेंट की बुक्स है, कोड्यांची, कोडे यानी कोड्यांची बुक्स, कोडे मतलब पजल, आणि कृतींची पुस्तकें, ॲक्टिव्हिटी की पुस्तकें रहेगी, बुक्स रहेंगी। आगे देखो, सायंकाळी 7 ते 8 या वेळेत नामवंत साहित्यिक आपल्या भेटीला व प्रत्यक्ष वार्तालाप करण्याची संधी। सायंकाळी इन द इवनिंग 7 बजे से 8 बजे तक क्या रहेगा, नामवंत साहित्यिक जो फेमस लेखक है आपल्या भेटीला, वो आपसे मुलाकात करेंगे और आप उन्हें मिल सकोगे, वो प्रत्यक्ष वार्तालाप करने की संधि, और उनके साथ वार्तालाप यानी डिस्कस करने की संधि, चांस दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखो, पुस्तक खरीदेवर 20% सवलत, यानी 20% पुस्तक अगर खरीदोगे आप तो 20% ऑफ रहेगा, 20% डिस्काउंट रहेगा। सवलत यानी डिस्काउंट, या दूसरा सवलत के लिए सिमिलर वर्ड है सूट। आगे देखो, यहाँ पर उन्होंने लिखा है त्वरा करा, यानी जल्दी कीजिए, अपना पुस्तक संग्रह समृद्ध करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक खरीद कर आप आपके जो बुक्स का कलेक्शन है उसको बढ़ाइए। अभी देखो ये फंक्शन है, प्रोग्राम, इसका उद्घाटन कब होगा, इनॉग्रेशन कब होगा। उद्घाटन समारंभ 15 अक्टूबर सकाळी ठीक 10 वाजता, सुबह 10 बजे 15 अक्टूबर के दिन इसका उद्घाटन होगा।
उद्घाटक कोण रहेगा, उद्घाटन किसके हाथों होगा, शारदा विद्यालयाचे संस्थापक श्री विजयेंद्र सातपुते, यानी शारदा विद्यालय के सभागृह में मैदान में ये एग्जीबिशन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। और शारदा विद्यालयाचे संस्थापक यानी जिन्होंने शारदा विद्यालय की स्थापना की है उनके हाथों, विजयेंद्र सातपुते के हाथों ये उद्घाटन होगा, उद्घाटक विजयेंद्र सातपुते रहेंगे। इस प्रकार से इस जाहिरात में क्या क्या बताया गया वो मैंने आपको बताया। अब ये इतना क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन होने के बाद सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखते आने चाहिए। यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए 1 to 6। अभी देखते हैं 1 बाय उनके आंसर्स ढूंढेंगे जाहिरात में। देखो पहला प्रश्न क्या है, ही जाहिरात कशा संदर्भात आहे, यानी ये जाहिरात किस बारे में है, किसके बारे में है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आएगा पुस्तकांचे भव्य प्रदर्शन, ये पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। दूसरा प्रश्न देखो, कोणत्या कालावधीमध्ये पुस्तक प्रदर्शन भरवण्यात येणार आहे। कालावधी यानी ड्यूरेशन मैंने बताया था, यानी कब से कब तक, कितने दिनों का पुस्तक प्रदर्शन रहेगा। तो चलो देखते। तो पुस्तक प्रदर्शनाचा कालावधी किती असेल, कालावधी 15 ते 20 ऑक्टोबर 2017। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, ये इस प्रकार से ध्यान से आप जाहिरात पढ़ोगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, आप लिख पाओगे। अभी तीसरा प्रश्न देखो, पुस्तक प्रदर्शनाची ठळक वैशिष्ट्ये सांगा। ठळक वैशिष्ट्य यानी सैलिएंट फीचर्स, जो भी फीचर्स होते हैं बुक्स के या किसी भी चीज़ के फीचर्स, वैशिष्ट्य यानी खासियत, यानी इस प्रदर्शन की बुक का एग्जीबिशन है उसके फीचर्स क्या है, ठळक वैशिष्ट्य क्या है, क्या क्या खासियत है उसके। ठळक वैशिष्ट्य यानी मेन वैशिष्ट्य आपको 3-4 बताना है। तो देखो इस प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर ये पूरा है, प्रदर्शनाची वैशिष्ट्य। तो ये सब लिखोगा 1 2 3 4 5, ये सब प्रदर्शनाची वैशिष्ट्य इसके आंसर में लिखोगे आप। उसके बाद देखो प्रदर्शन कोठे भरना रहा है, एग्जीबिशन कहाँ पर भरने वाला है, यानी वो जगह कौन सी, प्लेस कौन सी, वेन्यू कौन सा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है प्रदर्शन कोठे भरना रहा है, कहाँ पर प्रदर्शन का अरेंज किया गया है, तो स्थल यानी वेन्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा, यहाँ पर अरेंज किया गया है शारदा विद्यालयाचे सभागृह। अभी प्रश्न 5 देखो, 100 रुपयांच्या खरेदीवर किती रुपयांची सवलत मिळणार आहे, यानी आप 100 रुपये की खरीदी करोगे, 100 रुपीज़ के परचेज करोगे बुक्स, तो कितने रुपए की सवलत या डिस्काउंट आपको मिलेगा। सवलत यानी डिस्काउंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये आएगा कि पुस्तक खरीदीवर 20% सवलत, यानी 20% यानी 100 पर 20 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया, 100 रुपयाच्या खरेदीवर किती रुपयांची सवलत मिळेल, तो आप लिखोगे 20 रुपये, 20 रुपये। क्वेश्चन 5 का आंसर लिखोगे 20 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखोगे 20 रुपये सवलत मिळेल। अब यहाँ पे देखो, पुस्तक प्रदर्शनात तुम्ही कोणत्या प्रकारची पुस्तके खरेदी कराल ते लिहा। यहाँ पर आपको थोड़ा पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्रदर्शन में आप जाओगे एग्जीबिशन में तो किस टाइप की कौन कौन से प्रकार की पुस्तकें आप खरीदोगे। तो यहाँ पर सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, लेकिन सबका आंसर अलग अलग देना है तो भी वो आंसर आपको जाहिरात में मिलेगा। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कौन से प्रकार की पुस्तक आप खरीदोगे, तो आपको इसके लिए वैशिष्ट्य में जाना पड़ेगा। वैशिष्ट्य में क्योंकि बताया गया है कौन कौन से प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध है खरेदी करने के लिए। तो यहाँ पर देखो नामवंत साहित्यिकांची पुस्तके, विविध विषयावरील पुस्तके, मुलांसाठी आवडत्या गोष्टींची, प्रयोगांची, कोड्यांची आणि कृतीची पुस्तक। तो इसमें से ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 पॉइंट है, इसमें से कोई भी एक पॉइंट आप इस क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में लिख सकते हो। चाहे तो आप ये लिख सकते हो, सिर्फ ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो या ये लिखो, या हाँ ये 4 में, ठीक है 1 2 3 4, ये 4 में से कोई एक पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आप लिख सकते हो। अब देखो जाहिरात पढ़ के प्रश्नों के उत्तर तो हमने लिखे, लेकिन यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई आपके लिए, ओळखा पाहू, ये हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको पहचानना है गेस हु एम आई, गेस हु एम आई, ये वाला प्रश्न है कि आपको गेस करना है, वर्णन किया हुआ रहेगा और वो कौन सी चीज़ है ये गेस करना है आपको। एक प्रकार का पजल है। जैसे हाथ आहेत पण हलवत नाही, यानी मेरे पास हाथ है लेकिन मैं हाथ हिलाता नहीं हूँ। तो ये किसके लिए आंसर सही आएगा, ये किसके लिए बताओ। तो पहले प्रश्न को तो हाथ आहेत पण हलवत नाही, खुर्ची यानी खुर्ची, चेयर को हाथ होते हैं लेकिन वो हिलाती नहीं खुर्ची। अब दूसरा है पाय आहेत पण चालत नहीं, मतलब जिसके पैर है लेकिन वो चलता नहीं, तो टेबल के 4 पैर होते हैं फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिलता। दांत आहेत पण चावत नाही, इसका क्या आंसर आएगा, दांत आहेत पण चावत नाही।
मतलब जिसके दांत भी है और वो चावत नहीं है, हमें काटता नहीं, तो कंगवा, कंगवा, या उसको दूसरा वर्ड है फनी, फनी भी कहेंगे उसे। नाक आहे पण श्वास घेत नाही, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो जिसको नाक तो है लेकिन वो श्वास घेतना ही, सांस नहीं लेती है, तो उसे कहेंगे हम सुई, है ना। सुई के लिए जो उसे नाक होती है लेकिन वो श्वास नहीं लेती। केस आहेत पण कधी विंचरत नाही, जिसके बाल है लेकिन वो कभी बाल नहीं बनाता है, उसे क्या कहेंगे, ब्रश, ब्रश, ब्रशला केस असतात पण तो आपले केस कधी विंचरत नाही। इस प्रकार से ओळखा पाव के प्रश्नोत्तर है। इस प्रकार से आज मैंने आपको जाहिरात से प्रश्न उत्तर किस प्रकार ढूंढ के लिखना है ये पढ़ाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एवरीथिंग, थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।